नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सूरतगढ़ से आपका आज फिर से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये आशा करता हूं कि आप मेरा वार्षिक लेखा जो मैंने बनाया है उस पर जो मेरे पांचों वीडियो हैं उसको ज़रूर देखा होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये 5 वीडियो वार्षिक लेखा को आसानी से बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया को अपनाने से ही आप वार्षिक लेखा सरल तरीके से बना सकेंगे। आज मैं आपको जो है सरल मासिक विवरण से किस प्रकार वार्षिक लेखा जो है ऑटोमेटिक यानी कि स्वयं कैसे बन जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे पिछले पांचों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इनको देखने से ही आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें सारा कुछ मैंने समझाया है एक साथ ही। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी दिक्कतों को अवश्य लिखें, ताकि उसका समाधान किया जा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो वार्षिक लेखा का जो पिछला जो बैलेंस शीट है वो जरूर टैली रखें, क्योंकि तभी हम ये अगर इस साल का डालेंगे, इस मंथ का डालेंगे, तभी वो टैली होता हुआ दिखाएगा। तो मेरा पिछले साल के बैलेंस शीट टैली करने का वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए ये बोला गया कि अब हमारा अप्रैल है स्टार्टिंग, यानी कि नया सेशन स्टार्ट हो गया। तो अप्रैल में क्या है कि हमारे पिछले साल का जो क्लोजिंग है रिसीट पेमेंट का वो हमें चाहिए होता है ना, मतलब कैश बुक का है ना, तो वो हमें चाहिए होगा। तो जैसे कि मेरा जो है, देखिए यहाँ पे मैं शेड्यूल जो मेरा 7 है ना, इसमें दिखा रखा है पिछले प्रीवियस का 5000 ये है और ये इतना है। इसमें जो दोनों अमाउंट मिला हुआ है स्कूल फंड और बीवीएन का, तो हम ये अमाउंट यानी टोटल हमारा 8,02,208 रुपये आना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पिछले साल के एनुअल, देखिए जैसे अभी मेरा पिछले साल का मैंने, देखिए ये बैलेंस शीट टैली रखा है, ठीक है। तो तो अब हम इस साल के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये 8,02,000 इसको हम यहाँ पे डालेंगे, जो हमारा लास्ट ईयर क्लोजिंग था, ठीक है। तो ये कैसे डालें, देखिए यहाँ पे ये डालेंगे हम। देखिए मेरा 2 फंड है, ठीक है, मेरा 2 अकाउंट है एसएफ में, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ताकि मुझे याद है कि इसमें कितना है। ऐसे ये मेरा एसबीआई में इतना पैसा है, ठीक है, प्लस करके लिखा, और फिर मैंने मेरा यूबीआई में इतना पैसा है, ठीक है। ये मेरा स्कूल फंड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मेरा बीवीएन, मेरा एसबीआई में मेरा ये है 17,424 निशान लगा दिया पहले, ठीक है, और प्लस में 778301, ठीक है, ये आ गया। और मेरा 5000 ये है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ डालना है, ठीक है। अब देखिए टोटल देख लीजिए कि वो आ रहा है टोटल 8,02,208, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो पैसे हमारे आए हैं वो डालते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्कूल फंड डालते हैं, क्योंकि इस 2 महीने के दौरान हमारी बहुत ही कम ट्रांजेक्शन हुई है। तो जैसा कि देखिए मेरा जो है कि मैं सैलरी भी डाल कर दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये डाल दिखाता हूँ, ठीक है, जो मेरी अलग से चीज़ आई है। देखिए मेरी एक लाइसेंस फीस आई है ना, जो किसी और स्कूल से आई है। तो क्योंकि उनका क्वार्टर हमारे यहाँ रिटेन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं। वो अमाउंट 620 रुपये आया 2 महीने का, ठीक है। ये हमारे स्कूल फंड का खाली बस पैसा यही आया है। और एक हमारा 92,000 जो है वो इनकम टैक्स का पैसा जो है आरओ से आया है, ठीक है। तो एक इनकम टैक्स का इस बार यहाँ पे डाल दिया गया है अलग से, है ना। तो यहाँ पर 92,000 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर भेजता है डायरेक्टली, है ना। तो 92,000 यहाँ डाल देंगे। ये 2 पैसे ही हमारे पास आए हैं, है ना। और बाकी सैलरी का, उस सैलरी का मैं डाल बताता हूँ आपको। ये पैसा स्कूल फंड में आया है, और हमारा स्कूल फंड से ही क्या है कि पहले, हाँ पहले हम डालने वाला दिखाते हैं। स्कूल ये इतना है, और हमारा बीवीएन में क्या आया है, बीवीएन में मात्र हमारे पास जो है वो एक तो मेरे पास 11,636 रुपये वो आया है सेविंग अकाउंट पे, मेरा इंटरेस्ट आया है। तो एक तो वो अमाउंट डाल देता हूँ, बस मेरा वही अमाउंट आया है। बाकी ऐसे कोई फीस तो आई नहीं है ना। तो ये हमारा ये आ गया, बस यही पैसा आया है। और अब मैं सैलरी डाल के दिखाता हूँ आपको, है ना। तो मैंने क्या सैलरी के लिए मैंने एक ना, क्योंकि 2 महीने की सैलरी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दिखा रखा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये मेरा मार्च की पूरी सैलरी है जो मेरा डेट रिसिप्ट साइड है, और ये मेरी और ये अप्रैल का है। और इसी प्रकार मेरा पेमेंट में पूरा ये मार्च का है, दोनों टीचिंग और नॉन टीचिंग का, है ना, और अप्रैल नॉन टीचिंग। तो मैंने इसका टोटल करके दिखा दिया है ना इस तरीके से।
तो हम क्या करते हैं कि देखिए जो डिडक्शन साइड है पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हम टोटल इसको ले सकते हैं, हम चाहें तो वहाँ पर बराबर करके फिर 92,000 फिर प्लस 92,000 लिख सकते हैं, और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे वो लेंथी हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये इनकम टैक्स का पैसा है जो अब, क्योंकि जो पैसा आरओ से आता है, हेडक्वार्टर से आता है, वो वहाँ पे डलता है जहाँ मैंने दिखाया आपको, ये वहाँ डलता है। पर जब सैलरी से जो कटता है ना, तो वो यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, देखिए ये जो है ना टैक्स वाला यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये कॉपी किया इसको, है ना, इसको कॉपी करते हैं टैक्स वाले के पैसे को, और फिर इसको मैं ऐसे करता हूँ, 2 सीट दोनों खोल लेता हूँ एक साथ, ऐसे तीनों सीट खुल जाएंगी, जितनी सीट खुल जाए सारी सीटें खुल जाएंगी। तो हम एक अभी क्या करते हैं, अभी हम सीटें सारी खोल लेते हैं, ठीक है। और अभी हम जो एनुअल अकाउंट की सीट है यानी इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और खाली इन्हीं 2 सीटों को हम दोबारा करते हैं ताकि बड़े बड़े दिखे ना। तो हम देखिए ये हमारा टैक्स का पैसा है ये वाला, तो ये हम यहाँ पे कॉपी किया, और ये हमने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करनी है, ठीक है, ये ठीक है। फिर हमारा एनपीएस का देखिए दोनों है, कितना है हमारा, ये दिख रहा है 7,06,636 है ना। तो हम क्या करेंगे, एनपीएस में ऊपर जाएंगे, देखिए ये एनपीएस का हेड है ये, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर बराबर में 353 343 है ना, प्लस में यहाँ पे दोनों शेयर आएंगे, है ना, 353 343, ठीक है, ये आ गया। और फिर हमारा ये पीएम, इस पर पीएम केयर्स वाला भी था, तो पीएम केयर्स वाला का मैंने बना रखा है हेड, यहाँ पे आपने कॉपी किया और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार जीपीएफ का ये कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये ईडब्ल्यूएस का कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। वैल्यू पेस्ट करना ध्यान से ना। ये एचपीएल की रिकवरी है, तो हम एचपीएल की रिकवरी क्या करते हैं, हम ऐसे तो यहाँ पे लिखना चाहिए, वहाँ भी लिख सकते हैं मिसलेनियस में, पर वो वास्तव में क्या होता है, सैलरी हमारी घट जाती है, तो इसलिए हमें वो अमाउंट वहीं पे लिखना चाहिए जहाँ पर वो सैलरी से घटाना चाहिए। तो हम इसको सैलरी से घटा के लिखेंगे, है ना, इस वाले अमाउंट को। अब ये लाइसेंस फीस है बिल्डिंग की, हमारे जो हमारे बिल्डिंग मतलब यानी कि जो हमारे क्वार्टर्स हैं, है ना, क्वार्टर्स के जो है वो लाइसेंस फीस है, तो वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। देखिए ये देखिए हमारे पास 620 तो हमारे पास डायरेक्ट आ गए थे, है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 12,200 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये रिसीट पूरी हो गई, ठीक है, स्कूल फंड की। और हमारी बीवीएन की तो रिसीट पूरी पहले से हो गई, क्योंकि हमारे पास एक ही पैसा आया था। अब हम पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब पेमेंट में क्या है, देखिए ये पेमेंट में गए, पेमेंट में देखिए ये पेमेंट में हम स्कूल फंड का लिखते हैं, है ना। तो पेमेंट में देखिए क्या है कि हमारे पास देखो ये टोटल ये आया है ना, तो देखिए ये आपका, ठीक है, ये आपका, ये देखिए ये आपका बेसिक है, फिर डीए है ना, फिर टीपीटी है, टीपीटी और डीए है, फिर ये आपका आपका एचआरए तक हम कॉपी करते हैं, क्योंकि एचआरए तक लगातार है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ कॉपी करते हैं और एक साथ ही यहाँ पर वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, एनपीएस का, है ना, एनपीएस की कॉपी किया, और एनपीएस वाले हेड में ध्यान से करना है कि ऐसा ना कि गलत जगह करें, ताकि हमें फिर बाद में दिक्कत है। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है कि बाद में डिलीट हो जाए, पर क्या है कि इससे अच्छा ये कि आप ध्यान से किसी काम को करें, है ना। ये हो गया, और आपका 1400 रुपये सी वो है कैश हैंडलिंग अलाउंस, तो 1400 रुपये कैश हैंडलिंग अलाउंस में डाल दिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये, अच्छा एक चीज़ हमने और नहीं डाला अभी रिसीट में, कि जो हमारा हेडक्वार्टर से पैसा आया, ठीक है, वो हमारा हेडक्वार्टर से जो पैसा आया है, देखिए ये आया है, ये वाला आया पैसा टोटल, है ना, दोनों फंड दोनों महीनों का, तो इसको भी कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। दोनों का जो नेट है, ये नेट जो पैसा आता है हमारे अकाउंट में सभी की सैलरी में, वो पैसा यहाँ डाला जाता है, ठीक है। तो ये हमने रिसीट तो पूरा कर लिया, तो अब ये हो गया हमारा पेमेंट में हमारी सैलरी वाली सारी हो गई, है ना। और हमारा इनकम टैक्स का पैसा भी हमने, अब हाँ अब हमें इनकम टैक्स का पैसा जैसे जो आया था, है ना, तो वो हम यहाँ पे डाल दिखाते हैं, जो ये देखिए ये कहाँ है, देखिए ये वाला यहाँ डालते हैं, ठीक है। तो 92,000 ही हमारे पास मैंने पेमेंट किया इस महीने अप्रैल में, ठीक है, वो यहाँ डाल दिया, ठीक है। और अब हमारा इसका जो है स्कूल फंड का जो क्लोजिंग है वो देखिए क्या है, ये हमारा देखिए
887 मेरा SBI का है, प्लस में 1216 मेरा इसका है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसलिए क्योंकि मैंने बताया था आपको कि देखिए जो अमाउंट है ये ना मैंने इसको सैलरी से डायरेक्ट घटा देंगे, है ना, क्योंकि ये मेरी सैलरी है, जो ये डिफरेंस है मेरा, ये मेरा डिफरेंस है नॉन टीचिंग का, ठीक है, 3,953। तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट ही टीचिंग से यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा, है ना, 3953, ठीक है, ये कर दूंगा। तो हमारा आसानी से क्या है कि देखिए, क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि हमारी वो सैलरी से घटी, फिर इसको हम यहाँ से घटाएंगे, ठीक है, इसलिए ये हमारा स्कूल फंड टैली होगा। अब आ गया BVN, है ना। अब BVN में क्या है, हमने बस मात्र एक ही पेमेंट की है। तो वो पेमेंट कैसे की है, देखिए, वो हमने एक तो पेमेंट की है आपका, अब हम ये सीट डिलीट कर देते हैं, है ना, ये सीट बंद कर देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, है ना, और इस सीट को हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो हमने इसमें क्या कि हमने जो माली है हमारा, जो है ना बागवानी है, उसमें हमने खर्च किया। तो इसका क्या है कि हमारा ब्यूटिफिकेशन का एक हेड होता है ना, वहाँ पे डाला जाता है, ये डाला, और ये हमारा जो खर्चा था वो था हमारा 10,085 रुपये, ठीक है, ये हमने डाल दिया, है ना। और हमारा क्या था कि एक हमारा जो स्वीपिंग का भी दिया हमने, तो वो ये रहा हाउस कीपिंग का है ना, ये आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, आता है, यहाँ पे डाल दिया आपने 33263, यहाँ डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया। तो यही पेमेंट हमारी मात्र हुई है। और एक, हाँ, एक पेमेंट हमारी और हुई है, वो टेलीफोन की हुई है, ठीक है, ये हमने टेलीफोन और इंटरनेट का 5,086 रुपये डाल दिए। बस यही पेमेंट हमारी BVN में भी, कोई ट्रांजेक्शन बहुत ही कम हुई है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ये जो आप ये जो भी आउटसोर्सिंग का है, जिसमें भी TDS काटते हैं, तो उसका पूरा पूरा अमाउंट लिखना चाहिए, ना कि उसमें TDS काटते हुए, क्योंकि फिर आपका ना, क्योंकि खर्चा तो वास्तव में पूरा पूरा हुआ, तो आपने TDS काटा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, TDS इंक्लूड है, तो जो मेरा दोनों में जो दोनों का अमाउंट TDS है वो BVN में, वो मेरा है 867 रुपये, ठीक है, इसका 2% जो मैंने काटा है। तो हम जो ये TDS वाला कॉलम है ना, BVN का वो है, तो यहाँ पे 867 यहाँ डाल देंगे, क्यों, क्योंकि ये पैसा हमारे पास आया है इस महीने, है ना। और इसी महीने हमने क्या किया, जैसे ही आया है उसी तरह हमने इसको पेमेंट भी कर दिया, है ना। तो 867 हमने पेमेंट करके, ठीक है, दिखा दिया। अब हमारा क्या है कि अब हमें देखना है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है ना। तो क्लोजिंग में देखिए क्या है हमारा, कि मेरा जो SBI का है ना, वो है 12,338, प्लस में UBI का है 7,400, सॉरी 7,46,589, ठीक है, ये हो गया, है ना। और ये मेरा 5,000 EMD है। तो इस तरीके से आपका ये टैली हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि, अब देखिए आपको मैं साथ साथ बताता हूँ कि देखिए इसमें क्या देखा होगा कि 92,000 पेंडिंग, क्योंकि हमने TDS अभी इस महीने एक ही महीने का दिया है, मार्च का, क्योंकि हमारी वो अगले महीने जाएगी तो ये दिखाएगा कि आपका ये कितना पेंडिंग है ना, इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए अब ये भरने से क्या हो कि आपका देखिए एनेक्शन में कई चीज़ अपने आप ही भर गई है ना, दिख रहा है आपको, ये सारा ऑटोमेटिक भरेगा। अगर फीस हो तो फीस ही भर जाएगा। अब हम दिखाते हैं कि किस प्रकार इसको लिंक किया जाता है एनुअल अकाउंट से, ताकि आपका ऑटोमेटिक हर महीने एनुअल अकाउंट बनता जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले, मैं आपके सामने एनुअल अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे बनाना है इसको, है ना। देखिए मैं इसके रिसीट में गया, ठीक है, पहले मैं इसके एनेक्सर में जाऊँगी, एनेक्सर से भी लेता है ये इन्फॉर्मेशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या करना है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू करना है, और जो मेरा एनुअल अकाउंट है ना, यानी कि ये मेरा है ना, इसके जो एनेक्सर, इसको यहाँ पे इक्वल टू करना है ना, यहाँ पे एंटर करना है, और फिर यहाँ पे करके कर्सर को और एंटर मार देना है। इसको करने के बाद बस आपको क्या करना है, देखिए ये जो डॉलर का निशान है जो दोनों के आगे है, इसको डिलीट करना है ध्यान से, क्यों, क्योंकि इससे आपका आसानी से हो जाएगा। और ये अगर कॉपी ये करना, इसको ड्रैग ऐसे कर दीजिएगा, तो ये हर महीने का ऑटोमेटिक ले लेगा, और इसको पूरे को कॉपी करने के बाद, है ना, आप इसको सब में पेस्ट कर दीजिए ऐसे, तो वो ऑटोमेटिक फिगर आपकी ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, ध्यान से, चाहे वो प्रोजेक्ट का हो, चाहे वो BVN का हो, चाहे वो स्कूल फंड का हो, सबका अपने आप ही वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हमने कर दिया, अभी हमारी फीस नहीं है, कुछ नहीं है ना, है ना, पे अलाउंस का पैसा आर से कोई आया नहीं है, हमारे खाली बस हेडक्वार्टर से पैसा आया, वो डाल दिया हमने, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको डालने से क्या है कि हमारा जो है, जो रिसिप्ट में है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब ये डालने से, कि जैसे अब ये डाला, अब क्या है कि अब हम
अब हम क्या कहते हैं, जो मैंने कहा कि एनुअल अकाउंट से किस तरह मंथली अकाउंट से लिंक करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे इक्वलिटी किया आपने, है ना। और अब मैं पहले दोनों सीट खोल कर दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे थोड़ा सा आसान रहेगा, टाइम कम लगेगा। ये कर दिया, ठीक है। अब आप इसके जो लास्ट वाली जो सीट मैंने बना रखी है एनुअल अकाउंट की, इस पे जाएं, ठीक है। इस पे जाना है और देखिए ये जो है ना, ये पूरे 12 महीने का टोटल दिखाता है ना, पूरा स्कूल फंड बीवीएन का, है ना। तो हम क्या, ये वाला बस इसी को लेंगे ना। देखिए यहाँ पे गए और ये एंटर मार दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये भी गए और ये एंटर मार दिया, ठीक है। और अब देखिए ये जो है ना, इसके नीचे ध्यान रखिएगा, ये हटाना है आपको, ये नहीं इसमें मतलब एक ही डॉट का निशान हटाना, दोनों नहीं हटाना, ध्यान से, है ना। इसी प्रकार इसमें भी एक ही हटाना है, एंटर मार दिया। अब क्या करना, देखिए अब ये कॉपी किया, दोनों आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपने आप ही ले लेगा। जहाँ पर ऐसे करते हैं, दोनों जहाँ फिगर है वहाँ भी कर लेते हैं, बाकी फिर एक ही कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। जो भी फिगर दोनों है वो सारे एक साथ ही कर देते हैं, बाकी हम एक ही कर देंगे बाद में, है ना। बस ये हो गया, ये हमारा दो दो वाला हो गया। अब हम किसी को भी एक कॉपी कर लेते हैं, सिंगल वाले को अब सिंगल पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान से कीजिएगा कि मैंने इसको इस तरह फिट कर रखा है कि ऑटोमेटिक वो वही चीज़ें आएंगी, तो आपको दिक्कत आने का चांस ही नहीं होता है कि दिक्कत आए कोई, ठीक है। और अब हम बीवी में कर लेते हैं कॉपी, ऐसे कॉपी किया, उसको जो बीवी में छूट गया हमारा, है ना। तो ये छूट गया है, इसको डाल दिया, ये ठीक है। ये हमारा पूरा ये हो गया रिसीट साइड। अब हम पेमेंट साइड में भी सेम इसी तरह करते हैं, है ना। पेमेंट साइड में भी जाते हैं ना। अब पेमेंट साइड क्या है कि इन्होंने देखो ये 15 से ले रखा है, शेड्यूल 15 से, तो आपको क्या करना है, आपको भी वही सेम करना है चीज़ें। आपको शेड्यूल 15 में जाना है ना। और इसमें देखिए ये इस तरफ है ना। आपको करना, देखिए टीचिंग का है ना, तो देखो टीचिंग का क्या करना है, आपको इक्वल टू करना है ना, और ये बस एंटर मार देना है ना। और ये यहाँ से डॉलर का निशान हटाना है, ये कर देना, ठीक है। कॉपी, है ना। और ऐसे ही पेस्ट करते चले जाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे है कुछ नहीं इधर को, पर मैं कर देता हूँ पूरा, है ना ये। और देखिए इसमें एक एनपीएस का पैसा है ना, तो वो एनपीएस के पैसे के लिए देखिए क्या है कि ये आपको ये यहाँ पे गए, है ना, यहाँ इक्वल टू किया, और ये एनपीएस का पैसा जो है ना, टीचिंग का, वो यहाँ पे एंटर मार दिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसी प्रकार हमारा नॉन टीचिंग का सेम प्रोसेस, यहाँ पे नॉन टीचिंग में गए और ये किया और इसको हटा दिया, एंटर मार दिया, और सेम इसको ड्रैग कर दिया, है ना, कॉपी किया और इसको पेस्ट करते चले गए। ध्यान से कीजिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ें, क्योंकि अगर ये गलत कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ध्यान से। अब एनपीएस का रहेगा, एनपीएस का वही हम फिर दोबारा कर देंगे, एनपीएस वाला इक्वल टू किया और ये एनपीएस का पैसा इनका डाल दिया, ठीक है। ये हमारा सैलरी वाला हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है कि पेमेंट में हमारी सैलरी ऑटोमेटिक आ गई हमारा, और इसमें बस खाली हमारा जो खर्चा था स्कूल फंड में, ठीक है, वो हमारा बस मात्र। अब देखो वो करने के बाद अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस कि आपको किसी को भी एक कॉपी कर लेना है ना। जैसे कि आपने मान लीजिए पहले हमने ये कॉपी किया और ये हमने ध्यान रखना जहाँ पे कॉपी किया उसको वहीं पे डालना है ना, फर्स्ट टाइम तो कंट्रोल जेड यहाँ पे, ठीक है, वहीं डालना है। ये यहाँ यहाँ पे इक्वल टू करना और ये ऐसे एंटर मार देना, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू करना और ये एंटर मार देना है, ठीक है। अब ये करने के बाद वही सेम चीज़ें मैंने बताया था आपको कि ये हटा देना है इस वाले में डॉलर का निशान, और इस वाले में भी हटा देना है डॉलर का निशान, ठीक है, एंटर। उसके बाद ये कॉपी करना है ना, कॉपी और ये पेस्ट, ऐसे करते हैं। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं, क्यों, एक जो भी एक साथ होगा हम उसको सारे को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
फिर हमारा टाइम बचेगा। है ना, क्योंकि अपने आप जो जो जहाँ पर है डबल डबल है, मैं उसको भी खाली पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं सिंगल सिंगल एक साथ करके दिखा दूँगा। अभी बताऊँगा ये जीरो क्यों आ रहा है ना, मैं बताऊँगा किस तरह से जीरो आ रहा है, इसको कैसे किया जाता है, क्योंकि तभी ये मिलेगा, है ना। देखिए ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सिंगल था ना इसको कॉपी कर लिया, जो हमारे बच गए स्कूल फंड में वो सारे हमने पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा ना सिंगल सिंगल, ये हो गया। अब हमारा B1 का करते हैं इस तरीके से, है ना। वो भी हमने एक ले लिया, कहीं से भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर एक ही लेना है, ध्यान रखना। ये पूरा कर दें कोई फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना यहाँ पे। देखिए अब देखो, अभी हमारा देखो दिखा रहा है कि अभी टैली नहीं हो रहा ना, है ना। ये इसलिए नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि देखिए क्या नहीं हो रहा। देखिए अभी क्या है कि अपने को जो ये जो है, ये जब तक हम मार्च में डाले, कुछ मैंने क्या है, देखो मार्च में दिखा, अभी दिखा नहीं रहा कि कितना हमारा ये पेंडिंग है ना, है ना। अब हमें क्या है कि जो हमारी जो क्लोजिंग है ना, यानी कि अप्रैल की क्लोजिंग है, तो हमें वो वहाँ पर डालना पड़ेगा मार्च वाले में, तभी वो दिखाया कि हाँ आपका टैली हो रहा है। देखिए जैसे, ठीक है, ये दिखाएगा तभी जब आपका टैली हो। तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, जैसे मार्च ही है चाहे मई हो, किसमें भी अगर डालना है तो आपको क्या करना है, जो ये लास्ट वाला क्लोजिंग है ना, ये लास्ट वाला आपको इसमें पेस्ट करके दे देना है एक बार, ये मार्च वाले में, ठीक है, ध्यान से ये मार्च वाले में आपको पेस्ट कर देना है ना। और ये 5,000 है मेरा, तो मैंने 5,000 डाल दिया। बस खाली ये इसलिए डालना है क्योंकि आपको ये देख, इसमें ऑटोमेटिक ये फिगर आ जाती है, इसलिए डालना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारा क्या है कि बैलेंस शीट में देखो डिफरेंस क्यों आ रहा है, अब देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है ना, क्यों डिफरेंस आ रहा है। देखिए एक बार रिसिप्ट पूरा मिला लेते हैं कि हमारा रिसिप्ट पूरी है कि नहीं है ना। देखिए 39, 24, 309 और 813, 328 हमारा रिसिप्ट ठीक है। अब पेमेंट देखते हैं, पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही है ना। पेमेंट में हमारा कौन सा अमाउंट छूट गया है, पेमेंट हमारा, पेमेंट हमारी ये है ना। हाँ पेमेंट, अब देखते हैं पेमेंट में क्या आ रहा है हमारा टोटल। देखिए हमारा ये बिगन ठीक है, स्कूल फंड में कोई दिक्कत है, और फंड में क्या छूट गया वो देख लेते हैं, है ना। क्या चीज़ छूट गया हमारा इसमें मुकाबले। ये देखिए ये पर ऊपर कर लेते हैं ना, तो टोटल हमारा ये मैच कर रहा है। देखिए हमारा कुछ ना कुछ छूटा है ना। क्या छूटा है देखते हैं। अच्छा हमारे ना लगता है स्कूल फंड में वो अमाउंट लिखा नहीं है टीचिंग का, है ना। यहाँ पर कोई अमाउंट ना आया नहीं है, ये देखिए। अच्छा ये अमाउंट यहाँ पे आया नहीं है, कोई नहीं, मैं इसको ना थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बिना अनप्रोटेक्ट का ये आएगा नहीं, है ना, क्योंकि कहीं कुछ छूट गया था, है ना। तो यहाँ पर ये बस कुछ नहीं है, हमें खाली ड्रैग करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ फिगर ये ले लेगा। अब ये फिगर लेने से ऑटोमेटिक आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। तो देखिए कितना सरल तरीका है जिससे कि आप आसानी से हर महीने कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जब भी जैसे ही मंथली बनाएंगे, आप जिस महीने का मंथली बनाए तो आप ऑटोमेटिक उसके अगले उस वाले का जो क्लोजिंग है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपने मई का बनाया, तो मई का जो भी आपका क्लोजिंग होगा वो आपने मार्च 2021 वाले में आप यहाँ डाल दीजिएगा। तो ये
यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक दिखा देगा कि भाई कितना मार्च वाले में डाल दिया तो ये दिखा देगा कि भाई आपका टैली ऑटोमेटिक हो। दोस्तों आपको एक बार और बात बतानी थी मेरे को कि आपको जो ये एनुअल अकाउंट की जो फिगर है ना, देखिए जो बताया था मैंने आपको एनुअल, ये आपको बस एक ही बार, बस इसको जो है एक ही बार लिंक करना है ना, रिसीव पेमेंट के साथ। जो रिसीव पेमेंट है उसके साथ आपको एक ही बार लिंक करना है, बार बार नहीं करना है। बस आपको मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए अपने मई में देखना है आपको कि हाँ मई का मेरा टैली हुआ कि नहीं हुआ, तो जो मई का जो आपका जो कैश बुक का जो क्लोजिंग है ना, ये वाला, बस ये ही आपको मार्च वाला जो है ना, ये इसमें शीट जो बनी हुई है मार्च की, वही आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है बस। तो अपने आप ही फिर मई में भी आपका अकाउंट बन जाएगा। तो दोबारा धन्यवाद आपका।